कभी सोचा है कि राजस्थान के स्कूलों में जो किताबें पढ़ाई जाती हैं या टीचर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, वो सब कौन तय करता है? आज हम इसी सवाल के जवाब को थोड़ा गहराई से समझेंगे और बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी संस्था की, जिसका नाम है RSSERT। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस पड़ताल में हम 5 खास बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, RSCERT आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसके मुख्य उद्देश्य और काम क्या हैं, इसकी बनावट कैसी है, टेक्नोलॉजी के इस दौर में इसने क्या नए कदम उठाए हैं, और आखिर में समझेंगे कि ये सब हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर ये RSCERT है क्या चीज़? देखिए, RSCERT का पूरा नाम है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ये राजस्थान में क्लास 1 से लेकर 12 तक की स्कूली पढ़ाई के लिए आप कह सकते हैं कि मेन एकेडमिक संस्था है। मतलब एकेडमिक मामलों का वो सेंटर पॉइंट जहां से सारी नीतियां तय होती हैं। और ये कोई नई संस्था नहीं है, इसकी जड़ें काफ़ी पुरानी हैं। इसकी स्थापना हुई थी साल 1978 में। जी हाँ, 11 नवंबर को झीलों की खूबसूरत नगरी उदयपुर में इसकी नींव रखी गई थी। और तब से लेकर आज तक ये राज्य की शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत रीढ़ बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहचान। अब चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और ये देखते हैं कि इस परिषद का असल में काम क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। इसका मिशन आप कह सकते हैं दो तरफा है। एक तरफ तो इसका सबसे बड़ा काम है राज्य में स्कूली शिक्षा की क्वालिटी को लगातार बेहतर बनाना, और दूसरी तरफ ये सरकार के लिए एक अकादमिक सलाहकार, एक थिंक टैंक की तरह काम करता है। अब सवाल यह है कि ये अपने लक्ष्यों को पूरा कैसे करता है। तो देखिए, ये क्लास 1 से 12 तक का पूरा सिलेबस और किताबें तैयार करता है। जिला स्तर पे डाइट्स के साथ मिलकर टीचर्स की ट्रेनिंग का सारा काम देखता है। शिक्षा के क्षेत्र में नई नई रिसर्च करता है। और हाँ, परीक्षा और मूल्यांकन के तरीकों को भी लगातार बेहतर बनाता रहता है। तो इतना सारा काम होता कैसे है? आइए अब जरा इसके अंदर की बनावट को, इसकी संरचना को समझते हैं। देखिए, इस बड़ी जिम्मेदारी को संभालने के लिए पूरी परिषद को 6 खास विभागों में बांटा गया है। इनमें पाठ्यक्रम और किताबें बनाने वाले विभाग से लेकर मूल्यांकन और शिक्षक शिक्षा जैसे विभाग शामिल हैं। राज्य के पूरे एजुकेशन सिस्टम में इसकी जगह को समझना भी बहुत जरूरी है। ये जिला स्तर पे काम करने वाले डाइट्स यानी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सबसे ऊंची, मतलब सबसे बड़ी संस्था के तौर पे काम करता है। इस पूरी व्यवस्था को आप ऐसे समझ सकते हैं, सबसे ऊपर है राज्य स्तर पर RSCERT, जो नीतियां और दिशा निर्देश तय करता है, और फिर इसके ही गाइडेंस में हर जिले में डायट्स जमीनी स्तर पर उन कामों को लागू करते हैं। अब अपना ध्यान इस बात पर लाते हैं कि RSCERT आज की टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया के साथ कैसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि RSCERT सीखने सिखाने के इस पूरे प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आखिर कर कैसे रहा है? इसका जवाब हमें 2 बड़ी पहलों में मिलता है। पहला है दीक्षा पोर्टल, जहां छात्रों के लिए ई-कंटेंट और टीचर्स के लिए ऑनलाइन रिसोर्स मौजूद हैं। और दूसरा है निष्ठा कार्यक्रम, जिसके जरिए टीचर्स को बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपनी स्किल्स को हमेशा अप टू डेट रख सकें। तो चलिए अब इस सारी जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं और अपने अंतिम खंड में ये समझते हैं कि असल में इन सब बातों का महत्व क्यों है, ये सब क्यों मायने रखता है। इसे ऐसे सोचकर देखिए, एक स्टूडेंट के हाथ में जो किताब है, उससे लेकर एक टीचर को जो ट्रेनिंग मिल रही है, RSCERT का काम क्लासरूम के अंदर के पूरे माहौल को, पूरे अनुभव को सीधे सीधे एक आकार देता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि RSCERT राजस्थान के स्कूल सिस्टम का एकेडमिक आर्किटेक्ट है, जो सीखने का, लर्निंग का पूरा ब्लूप्रिंट डिजाइन करता है। और अंत में ये सब हमें एक बहुत बड़े और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, RSCERT के साथ राजस्थान में शिक्षा का भविष्य कैसा दिखेगा? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।